हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 16 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने दो घटनाओं का जिक्र किया है। इन घटनाओं से क्रमशः टिकट बाबू और बस के कंडक्टर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा प्रकट होती है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में प्रायः घटित होती रहती हैं। अपने साथ या आसपास में घटित किसी घटना के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो दोस्तों, इसको आप स्वयं करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला है प्रश्न, अपने आसपास या विद्यालय में घटी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें किसी ने किसी की निस्वार्थ सहायता की हो। तो दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ अगर निस्वार्थ कोई भी घटना मतलब कोई भी सहायता की है तो उसे जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, आप परिवार सहित कहीं जा रहे हैं। निर्जन और सुनसान मार्ग पर एकाएक बस खराब होती जाती है। कल्पना कीजिए आपके मन में किस तरह की शंकाएं जन्म लेंगी और आप गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। हमारे मन में ज़्यादातर नकारात्मक शंकाएं जन्म लेती हैं, जैसे कि कोई जंगली जानवर यदि आएगा तो हमें जान से मार देगा, या डाकू आ जाएंगे तो भी हम बर्बाद हो जाएंगे। गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने किसी करीबी लोगों के यहाँ फ़ोन करके कोई साधन मंगाने का प्रयास करेंगे, या थोड़ा कुछ देर आगे चलकर देखेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति साधन से सफर रहा है तो उससे लिफ्ट मांगने का उपाय करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं निबंध से, जिसमें पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेश की दृष्टि देखा जा रहा है, ठीक है। संदेह की दृष्टि देखा जा रहा है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। आजकल लोग दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों पर कम ध्यान दिया जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा है। प्रश्न 2 नंबर है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं क्यों हिलने लगी हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। आजकल समाचार पत्रों में गठी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बेईमान, स्वार्थी, धूर्त लोग फल फूल रहे हैं, किंतु गरीब, ईमानदार और श्रमजीवी लोग दिनों दिन पिस रहे हैं। समाज में जो भीरू और बेबस लोग हैं उन्हें दबाया जाता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जीवन के महान नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का मजाक उड़ाया जा रहा है।
इसलिए जीवन के महान मूल्यों के बारे में आज हमारी आस्था हिलने लगी है। प्रश्न 3 नंबर है, किन घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। एक टिकट बाबू की ईमानदारी और एक बस कंडक्टर की कर्तव्यपरायणता की घटनाओं के आधार पर लेखक को यह लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। प्रश्न 4 नंबर है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लेखक कहता है कि लोग एक दूसरे की बुराई को बड़ा रस लेकर उद्घटित करते हैं, जो बहुत बुरी बात है, किंतु दूसरे की अच्छाई को उतना ही रस लेकर प्रकट करने में संकोच करना तो और भी बुरी बात है। हमारे आसपास असंख्य घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें यदि उजागर अर्थात प्रकट किया जाए तो लोगों के दिल में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जग सकती है। अतः अच्छाई को प्रकट करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रश्न 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आशय स्पष्ट करेंगे। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो इसका कहने का यह आशय है कि वर्तमान समय में धन का महत्व इतना बढ़ गया है, बेईमानी से कमाए गए धन से धनवान लोग भी सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं, समाज में उनकी खूब प्रतिष्ठा है। फलतः लोग चालाकी से बेईमानी से धन कमाने में लगे हैं। जो ईमानदार बने रहने की कोशिश करता है, समाज उसे मूर्ख समझता है, क्योंकि उसके पास धन का अभाव होता है। सच्चाई का पालन करने वाले वास्तव में बेबस लोग ही हैं, यानी जो गलत कार्य करने से डरते हैं या जिनके पास गलत तरीके से धन कमाने का कोई रास्ता नहीं है, वही सच्चे और ईमानदार बने हुए हैं। आइए देखते हैं ख नंबर प्रश्न को। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। इसका कहने का यह आशय है कि यदि हम केवल जीवन उन्हीं बातों को ध्यान में रखें जिनमें हमारे साथ धोखा हुआ है या हमें किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई गई है, तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसे में हम जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे और अतीत की बुरी घटनाओं को याद में उझले रहेंगे। आशय यह है कि हमें नकारात्मक घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में घटने वाले सकारात्मक घटनाओं से आशान्वित होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्न ग नंबर। भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसका कहने का यह आशय है कि हमारे देश में वैसे तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह और लोभ मोह क्रोध जैसे विकारों को महत्व नहीं दिया गया है, परंतु यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे अपने लिए भोजन जुटाने का उपाय करना ही पड़ेगा। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बीमारी की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसे दवा हर हाल में चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि समाज में या देश में कोई व्यक्ति गलत काम करने लगा है, कानून का उल्लंघन कर मनमानी करने लगा है, अपराध में लिप्त हो गया है, तो उसे सुधारने के लिए उसे सजा देनी ही पड़ेगी, अन्यथा
वह दूसरों को दुखी करता रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्न घ नंबर। महान भारतवर्ष के पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। तो इसका कहने का यह आशय है कि लेखक का कथन हमें यह संदेश देता है कि केवल कुछ बुराइयों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। इस देश में ईमानदारी, कर्तव्यपरायण और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमारा देश बुराइयों पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा। अतः महान भारतवर्ष को पाने की पूरी संभावना है। देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, उनके प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। जैसे दिया है क्योंकि, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, चूंकि, तथा, अतः। तो आइए इसे एक एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। किंतु, वह गरीब था किंतु उसकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। अगला है, परंतु, वह आपसे ही मिलने आया था परंतु आप शहर से बाहर थे। अथवा, इसका हो जाएगा, तुम अंग्रेजी अथवा हिंदी में कोई एक भाषा चुन लो। अगला है, इसलिए, रमा मेरी बात नहीं मानती इसलिए मैंने उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया। चूंकि तुम एक मंत्री के बेटे हो इसलिए तुम किसी पर भी अपनी मर्जी थोप सकते हो। अगला है, तथा, ईमानदारी, सच्चाई, कर्तव्यनिष्ठा, स्वाभिमान, साहस तथा निर्भरता वीर पुरुषों के गुण हैं। अतः, इसका हो जाएगा, वह आपसे मिलना नहीं चाहता अतः आप यहाँ से चले जाएं। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। ईमानदार तथा मूर्ख शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इनमें क्रमशः ई तथा ता प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्द ईमानदारी तथा मूर्खता बनाया गया है। नीचे लिखे गए विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे निर्भीक है, जिम्मेदार है, कायर है, अच्छा है, लघु है और बुरा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। शब्द दिया गया है निर्भीक, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा निर्भीकता। शब्द है जिम्मेदार, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा जिम्मेदारी। शब्द है कायर, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा कायरता। शब्द है अच्छा, इसका भाववाचक शब्द हो जाएगा अच्छाई। शब्द है लघु, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लघुता। और शब्द है बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुराई। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इस पाठ में सरल, मिश्र और संयुक्त तीनों प्रकार के वाक्य आए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि वे किस प्रकार के वाक्य हैं। तो आइए देखते हैं। क नंबर दिया है, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ये संयुक्त वाक्य है। ख नंबर है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। ये सरल वाक्य है। अगला है, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ये मिश्रित वाक्य है। घ नंबर है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसे माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ये भी मिश्रित वाक्य है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।